बेसिक से न्यूमेरिकल को देखेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर के कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, उनको देख लेते हैं। जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज अ 24 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। यानी आपने 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी के द्वारा लगा रखा है किसी कैपेसिटर में, और आप क्या करो 24 माइक्रोफैरेड को कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, तो कितना आपको काम करना पड़ेगा, यानी वर्क डन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था U इक्वल टू हाफ CV², ये उस पर बेस्ड है। U यानी वर्क डन, U माने एनर्जी थी वहाँ पर, तो एनर्जी वर्क डन होती है, तो W इक्वल टू हाफ CV² फॉर्मूला लगा देंगे। आपको C पता है 24 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल 500 वोल्ट आपको पता है, ठीक है। तो हाफ CV² जब रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 500 कितना 3 जूल, ठीक है। यानी 3 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा 24 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ओके। और यहाँ जो माइक्रोफैरेड लिखा है, तो माइक्रोफैरेड आपको फैरेड में बदलना पड़ेगा। तो 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻6 फैरेड होगा इसमें, याद रखिए, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। और ये सारा आपको मिलके क्या देगा, 3 जूल को आपका 3 जूल की आपको इस चार्ज प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको 3 जूल का काम करना पड़ेगा, ठीक। ओके, अगला क्या है, अ कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट व्हेन 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर इन इट, ठीक है। इतना चार्ज स्टोर है। हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज व्हेन इट डिस्चार्जेस, ठीक है। तो कितनी एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा व्हेन इट इज़ डिस्चार्ज, जब आप इसको क्या डिस्चार्ज करोगे। मतलब आप कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब आपके यहाँ कोई कैपेसिटर है, ऐसी प्लेट हैं, इस कैपेसिटर प्लेट के बीच जो पोटेंशियल है V, वो है आपका 200 वोल्ट है। और जो आपका चार्ज है इसमें, Q की वैल्यू देखिए आपको, Q इज इक्वल टू आपको पता है कि 0.1 कूलम चार्ज इन स्टोरेज, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज है 0.1 कूलम चार्ज आपके यहाँ स्टोर है। तो हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज व्हेन इट इज डिस्चार्ज। तो जब भी आप इसको किसी अन्य सर्किट के, मतलब किसी के साथ आप क्या करना है, कुछ काम के लिए इसको यूज़ करना है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा यहाँ से, ठीक है। यानी 1 कूलम का आपके पास क्या चार्ज है, इसके अंदर पोटेंशियल आपका 200 वोल्ट लगा था इसमें। तो जैसे आपने इसको एक्सटर्नल बॉडी यहाँ के जोड़ा, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो आपको निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए, V पता है आपको 200 वोल्ट दे रखा है, Q आपको 0.1 कूलम्स दे रखा है। तो एनर्जी स्टोर क्या है, U इक्वल टू हाफ MB हाफ QV², ठीक है। आप मैंने कहा था ना, इसी फॉर्मूले को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। C इक्वल टू Q इंटू V करके, अगर Q के फॉर्म में होगा तो आपको इसको C की जगह लिख दिए, क्या लिख Q इंटू V, ठीक है। या फिर आप इनको ही चेंज कर देंगे आप आपस में स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पर जो डेरिवेशन कर रखे वहाँ पर बता रखा है कि आप इस फॉर्मूले की कितने बहुत तरीके से आप इसको क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। बल्कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए U इक्वल टू हाफ CV², या C की जगह लिख दो Q²/C, ठीक है। या इसी फॉर्मूले को और आगे मॉडिफाई करोगे तो इसको क्या लिखते हैं, हाफ Q इंटू V भी होता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको, एक फॉर्मूला याद रखिए और 2 फॉर्मूला चेंज करना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रखा है, देख हाफ Q इंटू V, सॉल्व करेंगे 10 जूल, ठीक है। यानी 10 जूल का क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा वो। अगर 1 कूलम उसके अंदर 1 कूलम चार्ज अगर स्टोर है, तो किसी अन्य बॉडी के साथ अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू दिस मच एंड C2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अरेंज इन द सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ थर्ड कैपेसिटर C3। 4 माइक्रोफैरेड के साथ आपको क्या 2 को क्या है सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, और C3 क्या है आपका विद ये C1 और C2 है आपका सीरीज में और कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ C3, और दोनों को C3 के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला था, अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू अ 6.0 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो स्टूडेंट देखिए, पहले आपको C1 C2 ना, मैं इसमें थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आपका C1 है, ये आपका C1 है, और ये इसको C2 है, ठीक है। दोनों आपके सीरीज में थे, और उसके साथ तीसरे को क्या कनेक्ट करना है, तीसरे को पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये बैटरी है, ये प्लस की माइनस की, ये C1 मान लीजिए, ये C2 मान लीजिए। C1 C2 सीरीज़ में बोल रहा है, और C1 C2 C3 के साथ क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। तब आपको क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है। यानी आपका आप अगर टोटल एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कहता है हाफ CV² होता है, ठीक है।
स्टूडेंट अगर आपको ये टोटल कैपेसिटी, ये सी क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, सी पोटेंशियल तो आपको पता ही है टोटल, ठीक है, वी पता है, आई बात समझ, तब इन दोनों की वैल्यू लग दोगे तो आपको एनर्जी भी निकल जाएगा। तो यही चीज़ करेंगे हम लोग। पहले देखिए C1 और C2 को, C1 और C2 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, 1/C होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसने यहाँ पर थोड़ा इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, C1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एलसीएम लेके ये सी डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेंगे करके इसने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर लिए तब भी सही आ जाएगा। तो सी डैश बोल दिया इसको, टोटल कैपेसिटी यहाँ C डैश। तो C1 और C2 को जब सीरीज में कैलकुलेट करा तो उसकी वैल्यू आ रही है 2 माइक्रोफेरेड, ओके। और जो 2 माइक्रोफेरेड है स्टूडेंट, यानी C1 और C2 को जब सॉल्व किया एक साथ तो अगेन आपका जो सर्किट है इस टाइप का बन गया होगा ना स्टूडेंट, ये आपने उसमें पढ़ा है, किसमें, रेजिस्टेंस में पढ़ा रखा, ठीक है। तो इस टाइप का बन गया होगा। बाकी ये दूसरा सर्किट है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ये बन गया और ये अगला बन गया, ठीक है। तो इसको मैं C डैश बोल सकता हूँ। और बाकी ये C3 है, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल जुड़ा है नीचे, ये पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसको C डैश बोलते हैं इसने कॉम्बिनेशन को, और ये C3 यहाँ पर है। अब ये C डैश और C3 क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इसमें पैरेलल निकालने के लिए हम निकालते हैं C डैश प्लस C3, सिंपल जोड़ देते हैं ना स्टूडेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं कैपेसिटर के लिए तो हम लोग उसको सीधे जोड़ना पड़ता है, ठीक है, लीनियर तरीके से जोड़ना पड़ता है। जबकि हम क्या करते हैं, सीरीज़ में फ्रैक्शन करके जोड़ते हैं, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरह से कन्फर्म कर लें तो गलत हो जाएगा आपका। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C डैश ये वाला, यानी C डैश प्लस C3, यानी देखो सीरीज ये क्या है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हम ऐसे लीनियर तरीके से जोड़ते हैं, ठीक। तो C डैश आपका 2 है, C3 क्या है 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस क्या निकलेगा 6 माइक्रोफेरेड। और 6 माइक्रोफेरेड को आपको बदलना होता है हमेशा किसमें, 10⁻⁶ के फॉर्म में, ठीक है, फेरेड में। तो एनर्जी स्टोर इक्वल टू हाफ CV²। तो हाफ CV² को आप लोग ऐसा रख दीजिए, ठीक है। तो ये जब ये इतना क्या आएगा, एनर्जी इतना स्टोर करेगा, ये 3 अगर आप कैपेसिटर लगाओगे तो इतनी एनर्जी ये स्टोर करेगा। अगला देखिए 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2 and C3 are capacitance 6 microfarad each are connected to 12 volt battery as shown figure। तो फर्स्ट क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यानी इन तीनों में कैपेसिटर आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क, ठीक है, इसका यानी इक्विवेलेंट यानी C निकालना है इसका, ठीक है, कितना कैपेसिटेंस होगा C। जैसे हम लोग वहाँ रेजिस्टेंस निकालते थे वैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस निकाल देंगे। एनर्जी स्टोर इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस पूरे सर्किट में वो भी आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, जब सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे हम लोग, डेरिवेशन कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जब सीरीज में हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो यहाँ दोनों के दोनों में सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ठीक है। यानी हम अगर C1 कैलकुलेट कर लेंगे ना तो C2 पर भी चार्ज क्या होगा, उतना सेम ही रहेगा। बाकी हम लोग C3 के लिए कैलकुलेट करेंगे अलग से, क्योंकि ये तो दोनों क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज सेम होगा, यानी जितना Q यहाँ इसके लिए होगा उतना ही Q इसके लिए भी होगा। तो इसका आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें अच्छा एक स्टूडेंट और मैं बता दूं थोड़ा सा, इस सर्किट को आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं सर्किट को, ठीक है। क्या अगर इस सर्किट को मैं ऐसा बना दूं, इस सर्किट को मैं ऐसा बना दूं, ये यहाँ ये दोनों सीरीज में, तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ठीक, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं और यहाँ पर अगला वाला सर्किट ये कैपेसिटर जोड़ दूँ और इनके बीच से एक टर्मिनल जोड़ दूँ, यानी पोटेंशियल जोड़ दूँ, यानी बैटरी को यहाँ पर जोड़ दूँ, ये बैटरी जोड़ देना, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, ये बैटरी आ गई थी नहीं, अगर यहाँ C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है और यहाँ पर ये C3 है, ठीक है। इसमें C3 है, आप लोग थोड़ा समझ जाना है C3 है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि देखिए C1 और C2 क्या सीरीज में है, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको क्या किया, इसके टर्मिनल को ऐसे, ये बैटरी को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, इस बैटरी को जोड़ दिया, और ये जो अगला पार्ट है ये अगला पार्ट अलग से जुड़ गया ना। तो देखिए हम यही तो कहेंगे यहाँ पर दोनों सीरीज में है और अगला वाला क्या है, इन दोनों के पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस बैटरी को ना यहाँ पीछे से ऐसे करके जोड़ दूँ ना, ऐसे जोड़ दूँ ये यहाँ को, और यहाँ से नेगेटिव जोड़ दूँ, तो तब भी ये कुछ ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखिए ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों के ये दोनों के साथ ये है पैरेलल में, ठीक है।
आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। मतलब इनको, इस टर्मिनल को मैं एक पीछे कर दूँ, यहाँ पीछे को ऐसे, और इस नेगेटिव वाले को यहाँ कर दूँ नेगेटिव से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से टर्मिनल टूट रहा है ना, तो यहाँ पर जहाँ से ऐसे टूटेगा तो ये दोनों सीरीज में जाएंगे, और ये इन दोनों के साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो बस अगर ये समझ में आ गया तो C1 और C2 के लिए क्या निकाल दीजिए, ये क्या है, C1 C2 सीरीज़ में है, ठीक है। तो C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो सीरीज़ के लिए इसने फिर से सिंप्लीफाई फॉर्म ले लिख दिया आप इसको। तो आप सिंपल लिखिए C1 C2 को लिख दीजिए, सॉल्व करिए। C1 को क्या देखा, ये 1/6 प्लस 1/6 अपॉन 1/6 प्लस 1/6 करके सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको लास्ट में मिलेगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन 1 और 2 का, तो 3 माइक्रोफेरेड मिलेगा, ठीक है। तो ये C1 2 के लिए मिल गया, यानी दोनों कैपेसिटर के आ गया C1 C2, और C1 C2 यहाँ से C3 एक पैरेलल में। लेकिन उससे पहले आपको निकालना है इन C1 C2 में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, देखो कैपेसिटर C1 एंड C2 इज सेम, तो ऑब्वियसली जितना चार्ज C1 में होगा उतना चार्ज C2 में होगा। तो चार्ज निकाल का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू C इंटू V होता है फॉर्मूला, ठीक है। C आपको कैपेसिटेंस, इनका कैपेसिटेंस क्या है तुम्हारे पास, 3 माइक्रोफेरेड है, और जो इसमें बैटरी है यूज़ 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 3 36 माइक्रोफेरेड क्या होगा, चार्ज स्टोर करेंगे, ठीक है। चार्ज स्टोर होगा इनमें, ठीक है। यानी C1 और C2 में जो कितना चार्ज स्टोर करेगा 12.6, ठीक है। Q इक्वल टू C इंटू V लगा के। उसका चार्ज ऑन C3, तो C3 में चार्ज कितना होगा, C3 में चार्ज होगा आपका, देखिए 6 माइक्रोफेरेड आपका क्या है, ये 6 माइक्रोफेरेड है आपका 12 वोल्ट। अच्छा ये क्या दे रखा है आपका, Q C3 में आपका दे रखा है, हाँ C3 में स्टूडेंट देखिए C3 में आपका दे रखा है यहाँ पर, ये C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो C3 का जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेरेड है, 6 माइक्रोफेरेड C3 का कैपेसिटेंस है, ठीक। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या है आपका, बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 12 6 हाँ ठीक हो गया, 12 6 72 माइक्रोकूलम इसमें चार्ज स्टोर आ गया, ठीक है। यानी 72 माइक्रोकूलम चार्ज ये स्टोर करता है, थर्ड वाला C3, और 36 माइक्रोफेरेड जो है आपका Q1, ये कौन करता है, ये दोनों करते हैं, C1 और C2 36 माइक्रोकूलम को ये चार्ज को होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर हमको ये पता चल गया, टोटल कैपेसिटेंस निकाल दो स्टूडेंट, आपका C के मिला है कैपेसिटेंस, और C3 का कैपेसिटेंस कितना है वो दिया आपका, ये दिया आपका 6 माइक्रोफेरेड दे रखा, ठीक है। तो इसका निकाल दिया आपने कैपेसिटेंस, 3 माइक्रोफेरेड अभी निकाला आपने कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस आपका दिया हुआ है वो 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। एक का आपको निकालना था, निकाल दिया, एक का आपको दिया था, दोनों को ऐड कर दिया, तो 9 माइक्रोफेरेड क्या है इसका टोटल कैपेसिटेंस, जो नेटवर्क बना है उसका जो टोटल कैपेसिटेंस है 9 माइक्रोफेरेड। तो सही हो गया स्टूडेंट। एनर्जी निकाल दीजिए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस U इक्वल्स टू हाफ CV², C आपको पता है 9 और V पता है आपको 12। तो सॉल्व करेंगे तो 6.48 इंटू 10⁻⁻14 जूल, ठीक है। इस तरह से अगला देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, इन अ फिगर एनर्जी स्टोर C4 इज 27 जूल, कैलकुलेट द C4 में, जो C4 कर रहा है 24 जूल को एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, एनर्जी स्टोर इन C4, तो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा ये C4 में, यहाँ पर बोल रहा है C4 इज 24 जूल। अच्छा अगर C4 में 24 एनर्जी स्टोर कर रहा है तो ये कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं हम यहाँ से ना। तो एनर्जी की वैल्यू देखिए 27 जूल, तो ये देखिए यहाँ से U4 इज इक्वल टू हाफ CV² इज इक्वल 27, ठीक है। तो C कितना है CV²। अच्छा यहाँ पर देखिए जो एनर्जी देखिए 27 दे रखा है, C4 हमको निकालना है, पोटेंशियल आपका दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोटेंशियल 1, ये कैपेसिटेंस दे रखा है इसका ना, पोटेंशियल कहाँ दिया इसका, अच्छा तो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो V को आप फिलहाल इसको ऐसे रहने दीजिए, V इसको ऐसे रहने दीजिए, कैपेसिटेंस का 6 माइक्रोफेरेड दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो V यहाँ से कितना निकल जाएगा 27, यहाँ से हमको जो V निकल गया पोटेंशियल निकल गया 9 × 10⁻6 वोल्ट मिल गया, ठीक है। इतना पोटेंशियल मिल गया आपको, V स्क्वायर के फॉर्म में, यानी V स्क्वायर की वैल्यू नहीं 9 × 10⁻6। तो इस तरह से दूसरा निकालिए, C3 के लिए एनर्जी निकालिए, तो अब आपको देखिए पोटेंशियल मिल गया आपको, ठीक है। पोटेंशियल आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है,
तो एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई है, इसको सब सॉल्व करेंगे तो एनर्जी स्टोर इन C2 में, तो C2 में कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो C2 में एनर्जी स्टोर करेगा 9 जूल की। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से हमने वी स्क्वायर निकाला, इस वी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बार बार हाफ सी वी स्क्वायर में रखते जा रहे हैं, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर आपका जो जनरल फॉर्मूला है एनर्जी का, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर जब रखा आपने तो वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको गिवन था इसके लिए एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर निकाला हमने इसमें एनर्जी स्टोर जब निकाला, यहाँ से हमने वी कैलकुलेट करा 9 × 10 की पावर 6 वोल्ट, तो इसको यहाँ पर रख के हमने दूसरे में C2 में कितनी एनर्जी स्टोर है 9 जूल, ठीक है। इस तरह से C3 में एनर्जी की स्टोर कितनी होगी उसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर, सी कितना है 3 माइक्रोफेरेड इंटू 9, वी स्क्वायर की वैल्यू 9 × 10 की पावर 6, तो यहाँ 13.5 जूल एनर्जी ये कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन C1 C2 C3 C4 कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये टोटल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं 49.5 जूल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 C3 एंड C4 कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ठीक है। तो आप ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर C2 C3 C4 तीनों को एक साथ जोड़ रखना है, तो तीनों को क्या जोड़ रखा है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है 6 और 3 9 और 2 11 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यानी इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला वो 6 माइक्रोफेरेड निकला, नहीं जो C निकला वो 11 निकल गया, ठीक है। सॉरी C जो निकला 11 निकल गया। यहाँ Q पता है, Q पता है, C पता है, तो इसमें इसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी हम लोग ऐसे भी निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर इसने यही कर रखा है, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। C क्या आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 11 × 10 की पावर -11 इज इक्वल टू U, जो U था U आपको पता है 49.5 जूल, ठीक है। और जो चार्ज है, कितना चार्ज यहाँ से यहाँ निकला होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना चार्ज निकला होगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 49.5 इंटू 2 ये वाला, ठीक है, 2 × 11 × 10 की पावर -6, ठीक है। तो Q स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आ गई, ठीक है। Q स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये Q है ना, जो ये Q है, ये चार्ज यहाँ पर ये सीरीज में जुड़े हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ Q1 Q2 Q3 हो रहा होगा, चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इन तीनों का सम Q के इक्वली होगा, ठीक है। और ये जो चार्ज है ये क्या है, ये देखिए चार्ज इनके साथ ये पैरेलल में है ना, ऐसे ही जुड़ा है, तो ऑब्वियसली जो Q होगा ये Q इसमें भी इतना ही हो रहा होगा, ठीक है। इतना चार्ज ये क्या करेगा, अपने में स्टोर करेगा, ठीक है। इतना चार्ज यहाँ भी स्टोर करेगा और यही चार्ज यहाँ भी स्टोर होगा, तो हम कह सकते हैं ना, ये Q इसके लिए भी सेम होगा और Q इसके लिए भी सेम होगा, ओके। तो Q इसके, अब हम कुछ लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर। देखिए क्या कर रखा है यहाँ पर, देखिए एनर्जी स्टोर इन C1, तो ये C1 में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसके लिए फिर से हमने क्या निकाला, ये इसके लिए एनर्जी निकाल दे, ठीक है। तो U1 बोलते हैं इसको, एनर्जी कितनी स्टोर है U1 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। तो C कितना है कैपेसिटर, ये आपका 1 कूलम कितना है 1 माइक्रोफेरेड के लिए हो गया, और 2 आपको पता है। और चार्ज हमको कहाँ से निकालेंगे, अभी हमने चार्ज कैलकुलेट कर रखा है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर Q स्क्वायर इक्वल टू 49.5 × 2 × 11 × 10 की पावर 6, तो यहाँ पर यही कर रखा है हमने, Q स्क्वायर की जगह ये रख दिया वैल्यू 49.5 × 2 × 10 11 × 10 की पावर -6 अपॉन 2 × C कितना है 1 माइक्रोफेरेड था ना, तो इसको 10 की पावर -6 में वो कर दिया हमने, चेंज कर दिया। और उसको जब ओवरऑल हमने जब सॉल्व किया तो U1 इज इक्वल टू मिल गया हमारा 544.5 जूल, ठीक है। ये U1 भी मिल गया हमको। तो टोटल एनर्जी स्टोर इन अ नेटवर्क या इन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट या टोटल नेटवर्क, जो हमारा नेटवर्क बन रहा है, ये वाला नेटवर्क और ये नेटवर्क, ये पूरे नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसमें जो एनर्जी निकाली हमने ये वाली एनर्जी 49.5 प्लस ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई इसमें, ये 544.5 प्लस 49.5 दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई 594, ठीक है स्टूडेंट।